हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? तो कोई ऐसा फोर्स जो किसी एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को किसी दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ता है, उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि कोई कितनी आसानी से दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। जो जितनी आसानी से दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पर फ्लोरीन से थोड़े कम। तो जैसे एग्ज़ाम्पल में देखते हैं हम सबसे पहले, तो हमने HF का मॉलिक्यूल लिया है, जिसमें हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं HF के, और उसमें एक HF के मॉलिक्यूल से दूसरा HF का मॉलिक्यूल अटैच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। इसमें हाइड्रोजन जो है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ रहा है। और अगर ऐसे ही हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लें, यानी अभी तो हमने 2 HF के मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अगर हम बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल्स ले लें और हम सबको हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ दें, तो वो एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी, जिसे हम एसोसिएशन कहेंगे। देखो, अगर किसी में एसोसिएशन होगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर एसोसिएशन होगा, यानी अगर एक बड़ी यूनिट बनाएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर, तो उसका मास बढ़ जाएगा। और मास बढ़ जाएगा इसका मतलब है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें उन्हें तोड़ने के लिए, उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब उनका इंक्रीज़ हो गया। तो हमने ये कहा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें प्रेजेंट होगी, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। किसकी वजह से? एसोसिएशन की वजह से। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सिर्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले अब हम इनके बारे में जानेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम लेते हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाते हैं। यानी जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स लें, जैसे HF के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ऊपर एग्जाम्पल में, तब उन 2 HF मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। तो इसको हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कहें, तो इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल होगा और उसी के डिफरेंट पार्ट्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑर्थो पोजीशन का जो हाइड्रोजन है वो विकर्नल पोजीशन के ऑक्सीजन से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है और उसके ही डिफरेंट पार्ट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसीलिए इसको हमने इंट्रामोलिकुलर कहा है, यानी एक ही मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर जो होते हैं उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 2 ही मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो हमने सबसे पहले कहा था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ नहीं करता। तो हमने ऐसा क्यों कहा था, ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है? तो हमने देखा जैसे कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में हमने देखा तो उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन क्या हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें एसोसिएशन हो रहा है? अब जैसे एसोसिएशन हमने कहा था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ी यूनिट बनाएं, पर क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो नहीं मिलते। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे इसका मतलब उसके अंदर एसोसिएशन नहीं होती।
और अगर एसोसिएशन नहीं होगी तो उनका जो मास है वो भी नहीं बढ़ेगा। मास नहीं बढ़ेगा तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा और उससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो इससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी एक प्रॉपर्टी है एसोसिएशन, और उसी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना तो एसोसिएशन देखने को मिलती है और ना ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज़ होता है। अब है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल देके कि उसमें अगर हमने ऑर्थो की बजाय मेटा या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दे दे तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर इंट्रामोलिकुलर। तो जैसे हमें पता है कि मेटा या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में जब हम देखेंगे तो उसमें OH मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन एटम है वो CHO ग्रुप के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा, लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल्स का नहीं बना सकता। मतलब जैसे हमारे पास कोई एक मेटा या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होगा तो उसमें हम यूँ नहीं कहेंगे कि जो OH मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है वो CHO ग्रुप के ऑक्सीजन एटम से बॉन्ड सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे होते तो वो बना लेता, पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो सेम मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें दूसरे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स को उनमें डालेंगे तो हमने पहले ही बताया कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो इसलिए अगर हम मेटा या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को देखेंगे तो उसमें हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और उसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, बल्कि दो मॉलिक्यूल्स तो हमें एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। तो यही डिफरेंस है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और ये टॉपिक छोटा सा है बट लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है समझने के लिए भी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।